जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। सबसे पहले माफ़ी चाहेंगे, 2 दिनों से हम सही से वीडियो नहीं ला पाए। एक्चुअली मेरा तबीयत खराब था। खैर एनीवे, चलिए आते हैं मुद्दों पे। मुद्दा ये है एसटीईटी। चूँकि आप सभी ने कमेंट के माध्यम से कि सर आप वीडियो नहीं डाले, चूँकि आप हम पे ट्रस्ट करते हैं इसीलिए ऐसा लिखे और बहुत अच्छा लगता है। एसटीईटी 2023, चूँकि आप सभी को पता है कि एसटीईटी, मैंने क्या बोला? एसटीईटी। पहले समझिए। कुछ जो अभ्यर्थी जो सीटेट पास है, ऑलरेडी पास है पेपर 1 या पेपर 2, तो उनको मैं बता दूं जो भी सीटेट पास है पेपर 1 पेपर 2, तो वो 1 से लेके 8वीं तक के शिक्षक बनेंगे, सीटेट वाले अभ्यर्थी। लेकिन आपको अगर 9वीं से लेकर, अगर आपको 9वीं से लेके 12वीं तक का शिक्षक, 12वीं तक का अगर शिक्षक बनना है तो आपको एसटीईटी पास होना होगा। क्या पास होना होगा? एसटीईटी। एसटीईटी ये क्या है? इसको बोलते हैं स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। कुछ बेसिक बता देते हैं। एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कंडक्ट कौन करवाता है? ये बिहार सरकार यानी बिहार विद्यालय यानी बीएसईबी, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड पटना। समझिए बात को, बेसिक बता रहे हैं। अगर 9वीं से लेकर 12वीं तक के शिक्षक बनने चाहते हैं बिहार में, तो आपको एसटीईटी क्वालिफाई होना होगा। एसटीईटी कौन लेता है? बिहार सरकार यानी बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड पटना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा एसटीईटी का पेपर लिया जाता है 9वीं से लेकर 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए। और इस पेपर में वही भाग लेंगे, ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें वही भाग लेंगे जो बीएड किए हुए हैं। फिर से बोल रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी बीएड किए हुए हैं, डीएलएड की बात नहीं हो गई है, जो भी डीएलएड किए हुए हैं कहीं से भी, अदर स्टेट या बिहार से, वो 1 से लेके 8वीं तक के ही शिक्षक बनेंगे। लेकिन जो बीएड किए हुए हैं, बीएड का फायदा देखिए, वो आपको 9वीं से लेके 12वीं तक के शिक्षक बन सकते हैं। बीएड वाले यानी बीएड पास होना हो गए हैं तब, आप यही नहीं, बीएड पास हो यानी डिग्री आपके पास हो। अब यहां पे एक मुद्दा हम बताना चाहते हैं, कुछ बात समझिए आप। कुछ बेसिक हम ले लिए हैं, वीडियो लंबा होगा, पहले हम बोल रहे हैं। अगर 9वीं से लेके, ध्यान से देखिएगा, अगर 9वीं से लेके 10वीं तक यानी 9वां और 10वां सरकारी स्कूल होता है गांव घर में। अगर आप सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, अगर हम तो पढ़े हैं, उसको क्या बोलते हैं? माध्यमिक स्कूल। क्या बोलते हैं? माध्यमिक। ध्यान दीजिएगा, माध्यमिक स्कूल बोलते हैं ना। माध्यमिक स्कूल में पढ़ रहे हैं 9वां और 10वां। अगर 9वां से लेकर 10वां यानी 2 क्लास का टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास जो डिग्री होना चाहिए, किसी भी विषय से आपका ग्रेजुएशन हो, ध्यान दीजिएगा, ग्रेजुएशन हो, साथ में आपका बीएड कंप्लीट हो। मैंने क्या बोला? ग्रेजुएशन हो और साथ में अगर बीएड कंप्लीट हो, और जो बिहार सरकार एसटीईटी लेती है, क्या लेती है, और साथ में आपका एसटीईटी भी क्लियर हो। एसटीईटी पेपर 1, P1 का मतलब पेपर 1 अगर क्लियर है, मैंने क्या बोला? ग्रेजुएशन के साथ में बीएड हो, उसके बाद आप एसटीईटी अगर पास हैं, जैसे 2019 वाले अभ्यर्थी जो एसटीईटी 2019 का मुद्दा देखते होंगे, वो तो पास है, पेपर 1 और पेपर 2 भी पास है। तो जो एसटीईटी पेपर 1 पास है, वो 9वीं से लेकर 10वीं तक के शिक्षक बनेंगे, यानी माध्यमिक स्कूल में वही अभ्यर्थी शिक्षक भविष्य में बनेंगे। समझ में आया? अब दूसरे स्टेप पर चलिए, बेसिक बता दे रहे हैं। और जिनको 11वीं यानी +2 का शिक्षक बनना है, +2 विद्यालय बोलते हैं ना, उसको हिंदी में बोलते हैं उच्च माध्यमिक। हम कुछ बेसिक बता देते हैं, मैंने बहुत सारा वीडियो देखा है, इतना बेसिक कोई नहीं बताएगा। उच्च माध्यमिक स्कूल जो होता है, जिसको आप ठेठ में बोलते हैं +2 स्कूल, बोलते हैं ना +2 स्कूल, वही 11वीं 12वीं का अगर भविष्य में शिक्षक बनना है बिहार राज्य में, तो इसके लिए आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो किसी भी विषय से ग्रेजुएशन हो, साथ में पीजी का मतलब भी समझ गए ना आप, कि बता दे। पीजी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए बीएससी किए तो एमएससी हो, बीकॉम किए तो एमकॉम होना चाहिए, बीटेक किए तो एमटेक होना चाहिए कंप्लीट, और साथ में बीएड हो यानी ये भी कंप्लीट हो। उसके बाद एक डिग्री और आपके पास हो,
जिसको बोलते हैं STET। STET पेपर 2 पास हो, ध्यान दीजिएगा, ग्रेजुएशन हो, PG हो, साथ में B.Ed कंप्लीट हो, उसके बाद बिहार सरकार के द्वारा लिया जाने वाला पेपर STET भी पेपर 2 क्लियर्ड हो। पेपर 2 क्लियर्ड है STET का, तब आप उच्च माध्यमिक के शिक्षक बनेंगे। समझ में आ गया? और फिर से बोल रहे हैं, DLED वाले एलिजिबल नहीं होते हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए। वीडियो प्लीज ध्यान से देखा कीजिए, मेरा कोई मकसद नहीं है कि वीडियो लंबा करे, बेसिक नॉलेज दिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलने का मकसद मैं ऐसा क्यों बताया, अब आपको क्लियर होगा। चूंकि बिहार में क्या हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अभी बिहार में क्या हुआ है, STET होने वाला है। STET जो 2022 में होना था, इसी नाम से आया है। अब तो 23 हो गया, चूंकि 2023 में हम लोग आ चुके हैं। भगवान करे भविष्य में जो प्राथमिक जो माध्यमिक जो बच्चे हैं वो 1 से लेकर 8वीं तक, और जो STET 2019 ऑलरेडी पास है, जो 7वें चरण की मांग चल रही है, जिसके लिए मैंने हमेशा आवाज आपके लिए मैंने बुलंद किया, तो कहीं ना कहीं जो इंतजार कर रहे हैं, तो उसी के बीच में आपको STET 2022 के नाम से आवेदन स्टार्ट हो गया है, जो 3 जनवरी, पिछले 3 जनवरी से स्टार्ट हो गया है और 17 जनवरी तक चलेगा ये आवेदन। ध्यान से दीजिएगा। अभी सरकार जो STET 2022 के नाम से जो ले रही है, ये बस कॉमर्स वाले के लिए, कॉमर्स, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है यानी वाणिज्य के, और वो भी STET जो लेगा वो पेपर 2, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, STET पेपर 2 होगा, ना कि पेपर 1। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा इसलिए हुआ है, वो भी पेपर 2, पेपर 1 नहीं। पेपर 1 क्यों नहीं, फिर ध्यान दीजिए आप। चूंकि कॉमर्स वाले का जो पेपर होगा, ये बोलिए कॉमर्स विषय कहाँ होता है? आप जब उच्च माध्यमिक में 11वीं 12वीं में होंगे, तो 11वीं से लेके 12वीं तक के विद्यालय में होता है। कॉमर्स विषय से कोई पढ़ता है 11वीं 12वीं, या कोई साइंस से पढ़ता है, तो कॉमर्स वाले का बहाली जो होगा, अभी कॉमर्स शिक्षक का जो भविष्य में बहाली होगा, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, STET ले गई है। फिर ध्यान दीजिएगा, STET पेपर 2 ले गई है। STET पेपर 1 नहीं होगा। हम फिर से बोल रहे हैं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब 9वीं 10वीं शिक्षक बनने के लिए क्या मैंने बोला है, ग्रेजुएशन, साथ में B.Ed और साथ में STET पेपर 1। लेकिन कॉमर्स वाले का STET पेपर 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9वीं और 10वीं का जो मास्टर बनेंगे, 9वीं 10वीं में कहीं देखे कॉमर्स पढ़ाई होता है? नहीं ना होता है। इकोनॉमिक्स होता है, SST होता है, तो उसका भी बहाली होता है, वो अलग चीज है। लेकिन कॉमर्स वाले का बहाली पेपर 1 जो होना चाहिए वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9वीं 10वीं में कॉमर्स नहीं पढ़ाया जाता है, कॉमर्स 11वीं और 12वीं में पढ़ाया जाता है, जो भी कॉमर्स लेके पढ़ते हैं। इसीलिए STET पेपर 2 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका 3 जनवरी से आवेदन स्टार्ट है, और मैं लेट वीडियो लाया हूं, और 17 जनवरी तक चलेगा। और फिर से बोल दूं, ये STET जो पेपर 2 होगा, STET जो पेपर 2 होगा, पेपर 2, ये इसमें वही भाग लेंगे। फिर से बोल रहे हैं, जो बीकॉम किए हुए हैं, फिर से बोल रहे हैं, साथ में MCOM किए हुए हैं यानी PG, इसके बाद B.Ed किए हुए हैं, कंप्लीट होना चाहिए। और उसके बाद अगर ये सब किए हुए हैं, BCom प्लस MCOM और B.Ed कंप्लीट, आप यही नहीं, कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आप पेपर 2 दे सकते हैं, और जिसका आवेदन 3 जनवरी से, पिछले 3 से स्टार्ट हो चुका है। समझ गए? फिर ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है जो बीकॉम कर लिए और साथ में B.Ed है, वो अलाउड नहीं है पेपर 2 के लिए, MCOM भी होना चाहिए। ध्यान दीजिए। अब आते हैं कुछ मुद्दों पे। चलिए कुछ मुद्दों पे आते हैं, आप स्क्रीन पर देखिएगा, शायद आपको दिख रहा होगा, यहां ध्यान दीजिए। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूं कि आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए मैं ऑलरेडी बोल दूं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि बेसिक से बता रहे हैं। चैलेंज या वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो के कमेंट में आप लिख दीजिएगा, सब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्रयास आपके लिए हम कर रहे हैं बेसिक से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना BSCB के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा कॉमर्स का STET पेपर 2।
विज्ञप्ति देख लीजिए जो भी है, वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको एस्टेट बोलते हैं हिंदी में, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। सूचना क्या, मैं तो बता दिया, फिर भी बता देता हूं। इसमें आप सिंपल जानिए, ये जो पात्रता परीक्षा होगा बहुविकल्पीय होगा, यानी MCQ, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उस टाइप का एग्जाम होगा। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। कितना का होगा? प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। कितना का? 1 अंक, यानी आपका 1 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। मैं फिर से बता दूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने क्या बोला? STET पेपर 2 होगा, पेपर 2, ठीक है। इसमें आपको MCQ जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQ होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, और एक प्रश्न, एक जो प्रश्न होगा 1 नंबर का होगा। ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। समझ में आ गया? जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल है जाके फॉर्म भर लीजिए अच्छे से, ठीक है। MCQ यानी बहुविकल्पीय, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से जो सही होगा मार दीजिएगा। जब लास्ट में नहीं बने तो भगवान का नाम लेकर टिक मार दीजिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। एक प्रश्न 1 नंबर। चलिए ये देखिए हो गया। इसके बाद देखिए, तो यही सब बात है, कुछ बात बता देते हैं। और यहां देखिए परीक्षा के लिए पेपर 2 होगा, फिर बोल रहा है पेपर 2 होगा, उच्च माध्यमिक यानी +2 के लिए मात्र होगा, के तहत तो वाणिज्य संकाय के विषय का विवरण निम्नलिखित है। विषय कौन कौन इसमें होगा आप देख लीजिए। जिनका भी कॉमर्स के स्टूडेंट आप लोग होंगे, मुझे तो उतना नहीं पता है, जिनका भी बिजनेस स्टडी 209 कोड है उसका, अकाउंटेंसी आपका होगा 210 उसका कोड है, और इंटरप्रेन्योरशिप जिसका कोड 211 है। पाठ्यक्रम क्या होगा? पेपर 2 होगा, बिल्कुल पेपर 2 होगा, सिंपल बता दे। अब यहां देखिए कुछ चीज, यहां देखिए प्रश्न पत्र कैसे होंगे। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक, टोटल प्रश्न कितने होंगे? 150 प्रश्न, 150 नंबर का, निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें जो 100 प्रश्न होंगे 100 नंबर के, वो निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे, यानी जो आपके अकाउंटेंसी पढ़े हैं या बिजनेस पढ़े हैं या इंटरप्रेन्योरशिप, इस सबसे पूछा जाएगा। और 50 नंबर का आपका शिक्षण शास्त्र से होगा, शिक्षण कला कि बच्चे को कैसे पढ़ाए, बच्चे को डांटना नहीं है, समझ गए ना। 50 नंबर का वो पूछेगा, और 100 नंबर का आपके कॉमर्स विषय से पूछा जाएगा, यानी 150 प्रश्न 150 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, डोमिसाइल नीति लागू हो गया है, और हमें लगता है भविष्य में 7वें चरण जब बहाल होंगे उसमें भी बिहार के बच्चे ही फॉर्म भर पाएंगे, जैसा कि मुझे लगा है। आवेदक जो है, जो आप आवेदन करने वाले हैं, वो भारत के नागरिक हो तथा बिहार राज्य के मूल निवासी हो, यानी बिहार के ही बच्चे हो, अदर स्टेट वाले अलाउड नहीं है। विस्तार में जाइएगा तो बहुत है, हम सिंपल में आपको बता देते हैं जो आपके लिए जरूरत हो, ठीक है। चलिए अब ये देख लीजिए, इस टाइप का है, ये सब उतना मत जानिए, आप मेन जानिए एज वाली बात जानिए, जो आपको दिक्कत भविष्य में नहीं हो। चूंकि उतना वीडियो आप देख चुके होंगे, हम पॉइंट पे आते हैं, सीधा पॉइंट पे। यहां ध्यान दीजिए आप, मिनिमम उम्र 21 साल, मैंने क्या बोला? 21 साल, यहां ध्यान दीजिए, 21 साल मिनिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम अलग अलग जाति के अलग अलग है, देख लीजिए। अनारक्षित जो भी युवा में आते हैं उनका 37 साल है अधिकतम, लेकिन सभी में क्या किया है? 10 साल का छूट भी दिया गया। देखिए 10 वर्ष का छूट भी है, यानी मान लीजिए जो युवा से है, जनरल से है, जो EWS में आते हैं, पुरुष वर्ग है, यानी हमारे पुरुष साथी, उनमें क्या है? 37 वर्ष अधिकतम तो है, लेकिन 10 साल का छूट है, तो यानी कि 10 सब में जोड़ दीजिए, यानी 47 साल तक के आप हैं या इससे नीचे हैं, तो आप STET पेपर 2 देने के योग्य हैं। समझ गए ना? अधिकतम जैसे कि अनारक्षित जो महिला वर्ग है, यानी EWS में आते हैं या जनरल में महिला, 40 साल तो आपका मैक्सिमम है, लेकिन 10 वर्ष का छूट है, तो फिर उसमें 10 वर्ष बढ़ा दीजिए, यानी जो महिला 50 वर्ष तक है या 50 से नीचे है, एज बचा हुआ है, और आप PG किए हैं, BEd किए हुए हैं, तो आप कॉमर्स में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसी प्रकार सभी उम्र में देख लीजिए, पिछड़ा वर्ग यानी कि जो आते हैं BC2 में आते हैं, पुरुष हो या महिला हो, उसका 40 वर्ष है। अति पिछड़ा में जैसे EBC में जो आते हैं, BC1 में, पुरुष हो या महिला, अधिकतम 40 है, 10 बढ़ा दीजिए। उसी प्रकार SC ST में भी वही चीज है, सब में 10-10 वर्ष आप बढ़ा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। आप अपना एज निकाल लीजिए, दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, हम बता देंगे।
और सबसे बड़ी बात है, कुछ कुछ बातें हैं जैसे कि आपको भूतपूर्व सैनिक को भी 3 वर्ष का छूट दिया गया, जो दिव्यांग कैटेगरी है उनको भी छूट दिया गया, तो आप पढ़ लीजिएगा, आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। उसी प्रकार उत्तीर्णांक है कि आप अगर 150 मार्क्स का एग्जाम देते हैं, चूंकि 150 नंबर का एग्जाम होगा, इसमें से आपको 150 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है, 150 नंबर, 150 प्रश्न, 150 मार्क्स का होंगे। तो इसमें जो है सामान्य, जो भी सामान्य कैटेगरी में आते हैं, जनरल में, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनको 50% अंक लाना ही होगा। इतना है तो आपका, आप पास माने जाएंगे, 50% से कम है तो आप फेल माने जाएंगे। फिर हम बोल रहे हैं 150 मार्क्स के आप 50% निकालिए, कितना होगा, 50 मार्क्स मिनिमम आपका होना चाहिए। जो भी सामान्य वर्ग में आते हैं तभी पास माने जाएंगे। इसी प्रकार जो पिछड़ा वर्ग में है, BC 2 में, पुरुष या महिला कोई भी, उनका 150 मार्क्स में से 45.5% होना चाहिए मार्क्स, तभी आप पास माने जाएंगे। इसी प्रकार सभी का है, EBC का है, SC ST का है, PH दिव्यांग भाई का है, और हमारा महिला साथी का जो आरक्षण मिलता है पिछले बार STT 2019 जो हुआ था सभी विषय का, कुछ विषय आर्ट्स का नहीं हुआ था मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी महिला को जो 50% आरक्षण दिया गया था, लेकिन इस बार 40% ही दिया गया। तो आप देख लीजिएगा महिला साथी जो भी है, इस चीज को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप मुझे लगता है कि आपको कुछ समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम बेसिक से बता दिए, और बहुत सारी बातें हैं और कुछ चीज़ आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो उसके लिए घबराना नहीं है। तो इसी प्रकार का चीज़ है, नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी जैसे कि रेलवे में हुआ था 2018 में, जब ग्रुप डी का एग्जाम, ALP का एग्जाम हुआ था, तो आपका मार्क्स अगर 60 आ रहा है तो बढ़ के 72 हो गया। वो कैसे, नॉर्मलाइजेशन का मतलब समझिए। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए 150 प्रश्न है, 150 मार्क्स का, एक प्रश्न 1 मार्क्स, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मान लीजिए आपने 100 प्रश्न किया और 100 में यानी 150 में आपने 100 ही प्रश्न अटेंड किया यानी बनाया, और 150 में आपका 92 सही है, ठीक है। अब कुछ अभ्यर्थी 150 का 150 मार्क दिए भगवान का नाम लेके, और 150 में उसको आ रहा है 92 नंबर। तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो जो अभ्यर्थी 100 में 92 लाए और 50 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो नॉर्मलाइजेशन होकर उसका मार्क्स अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन जो अभ्यर्थी 150 का 150 क्वेश्चन को छू दिए और तब जाके 92 आया, तो उसका मार्क्स नहीं बढ़ेगा। तो तेज कौन हुआ, चूंकि जो अभ्यर्थी 100 प्रश्न ही क्वेश्चन को छुए और 100 में 92 सही हो गया, इसका मतलब उनकी एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी का मतलब जो शुद्धता है ज्यादा है, तो उसका मार्क्स अपने आप बढ़ जाएगा। उसी को नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। कहेंगे तो इस पर हम वीडियो भी बना देंगे, और जो लागू हो चुका है। और ये जो STT पेपर 2 होगा है, वो नियमावली 2020 पे होगा, और अभी 22 तो आया नहीं है। क्यों नहीं आया, क्योंकि नियमावली 20 में अगर एक अक्षर भी अगर संशोधन होता है, एक कॉमा भी, तो वो नियमावली 2022 का लाएगा या 2023 का लाएगा। लेकिन फिलहाल 2020 पे ही आपको ये STT पेपर 2 होंगे। और उसी प्रकार है, आप देख लीजिए इनका शुल्क कितना होगा, 960 रुपया जो परीक्षा शुल्क होता है वो लगेगा। जो भी जनरल में है, जनरल में कोई भी हो या EWS हो, चूंकि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग लिख दिया है, सामान्य वर्ग या EWS हो या जनरल हो या BC 1 हो, BC 2 हो, यानी महिला या पुरुष, मैंने क्या बोला, जनरल, EWS, BC 1, BC 2, महिला पुरुष सब, उनको 960 रुपया लगेगा। और जो SC ST में आते हैं और साथ में जो दिव्यांग है, उनको मात्र 760 रुपया लगेगा। कितना लगेगा, 760 रुपया लगेगा। तो यही सब बात है। ऑनलाइन आवेदन भर जाएंगे, आप अपने से मत कीजिएगा मोबाइल से, हम फिर आपको सचेत कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग होशियार है। आप कैफे जाइए, वहाँ अच्छे कैफे वाले के सामने में बैठ के फॉर्म भराइए, फोटो खिंचवा लीजिएगा। कुछ फोटो आपको रंगीन लगेगा, हम वो भी बता देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन होगा, ये साइट भी दिया हुआ है secondary.biharboardonline.com पे, आप अपने मोबाइल में देख लीजिएगा। और आपको रंगीन फोटोग्राफ, रंगीन मतलब अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज, वो आपको कैफे वाला कर देगा। आप मत दिमाग लगाना प्लीज। रंगीन फोटोग्राफ यानी सिंपल फोटो खिंचा लेना, पीछे आप बैकग्राउंड में व्हाइट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो हम बता दें। मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगेगा यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और साथ में अंक पत्र जो मार्कशीट होता है, दो चीज़ है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट
और एक जन्म तिथि वाला अंक पत्र चाहिए। इंटर का भी इसी प्रकार प्रमाण पत्र चाहिए, स्कैन किया जाएगा वहाँ ऑनलाइन में, और साथ में अंक पत्र चाहिए। स्नातक यानी जो बीकॉम किए हैं उसका प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, और वो समझ ही गए आप। स्नातकोत्तर यानी पीजी का, उनका भी प्रमाण पत्र अंक पत्र, और बीएड का भी प्रमाण पत्र और अंक पत्र, और अन्य शैक्षणिक योग्यता अगर है, यदि है तो वो भी ले जाइएगा। और सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र बना लीजिएगा। क्या दिक्कत है, बना ही होगा आपके पास बिहार सरकार वाला। और जो भी SC ST में आते हैं वो भी अपना जाति प्रमाण पत्र, जिससे कि आपको सुविधा मिले, फॉर्म का कीमत आपको कम लगे, चूंकि SC ST वाले को 760 रुपये, और जो भी EBC BC BC1 BC2 में आते हैं उनको 960 रुपये। आप आवासीय बना लेना। और जो भी EBC में आते हैं या BC2 में, वो भी अगर वो EBC में या BC2 में आते हैं, यानी BC1 BC2 वाले पिछड़ा या अति पिछड़ा वाले भी, आप क्या करना, क्रीमी लेयर रहित यानी नॉन क्रीमी लेयर, जो भी OBC में आते हैं, जो भी OBC में आते हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना। साथ में नॉन क्रीमी लेयर आप अलग से बोलोगे तो हम बता देंगे, नॉन क्रीमी लेयर बनवा लेना। ये वही बनाएंगे OBC वाले, OBC में BC1 और BC2 दोनों के लिए है जाति प्रमाण पत्र, और साथ में नॉन क्रीमी लेयर। फिर से बोल रहे हैं, आप बोलेंगे तो अलग से हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए, तो वही सब चीज़ है, कुछ चीज़ मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और आरक्षण अगर चाहते हैं जो महिला साथी बिहार के हैं, चूंकि बिहार के निवासी फॉर्म भरेंगे, शादीशुदा है, तो वो जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के यहाँ से बनवा लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होने चाहिए, एवं नाम एवं पता से, यानी आपका जाति आपके पिता से ही निर्धारण किया जाएगा। अगर शादीशुदा है तो आप अपने मायके से बनवा लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और सब कुछ तो बता दिए, बहुत आसान है। और मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बेसिक से बताने का प्रयास किया है। मुझे नहीं लगता है कि इतना बेसिक से कोई बताया होंगे, अब बताए हैं तो वो द बेस्ट टीचर है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के बीच जो भी STET पेपर 2 देना चाहते हैं उनको मेरा फायदा हो जाए, और फायदा करना भी चाहिए, क्योंकि किसी का भला होगा तो आपका भला होगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।